आज हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। इससे पहले हमने अंक और संख्या पढ़ी थी। आज हम आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो 4 टॉपिक आज हम खत्म करेंगे। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? देखिए, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का सबसे पहला अक्षर क्या है? एन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। वे संख्याएं जिनको हम गिनती करने में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आपसे किसी निकाल लो और ये रुपए गिन के दिखाओ कितने हैं, तो सबसे पहले कितना गिनोगे? 1। आपसे कहा चलो ये अमरूद रखे हैं, गिन के दिखाओ, कहां शुरू करोगे? तो गिनती हमारी कहां शुरू करेंगे? 1 से। तो इसीलिए इसकी सबसे आसान परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनको हम गिनती करने में उपयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट डॉट, इसका मतलब आगे ऐसी चलती रहेंगी। कहां तक? अनंत तक। कहां तक चलेंगी? अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं है, चलते रहो। और अनंत का निशान कैसा लगता है? ऐसे करके लगेगा। ठीक है, ऐसा निशान जहां पे लगा होगा वहां पे समझ लो कि वो अनंत का निशान। प्राकृतिक संख्या को एन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। एन से क्यों करते हैं? क्योंकि इसको जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल का सबसे पहला अक्षर एन है, इसलिए इसको एन से दिखाया जाता है। ठीक है, कहीं पर भी एग्जाम्पल लिखा होगा तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट करके, या 1 2 3 के बाद डॉट डॉट हो सकता है। ठीक है, 3 के बाद भी डॉट होता है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बड़ी छोटी सी परिभाषा है। समझना क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक मतलब प्रकृति। प्रकृति में क्या है? पेड़ पौधे। तुमसे कहा जाओ पेड़ पौधे गिन के आओ, तो कहां से शुरू करोगे? 1 से। बस इसी से याद रख लो कि प्राकृतिक मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कहां से गिनेंगे? बस। तो जो गिनती करने में उपयोग की जाने वाली संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ आ गया? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पूर्ण संख्याएं। जब संख्याओं की बात हुई तो लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं को 1 से गिनना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो अधूरी संख्याएं हैं, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने कहा जाओ वहां पेड़ गिन के आओ, आप मैदान में एक भी पेड़ है नहीं, तो आप क्या कहोगे कि वहां कितने पेड़ हैं? 0 पेड़ हैं, 0 पेड़ हैं। तो लेकिन अगर पेड़ होंगे तो हम 1 से ही गिनेंगे, नहीं है तो 0 है। तो हमारी गिनती कुछ अधूरी सी थी, तो हमने बोला कि ये संख्याएं पूरी नहीं है। तो इन संख्याओं को पूर्ण करने के लिए क्या किया? इसमें देखो ये क्या है, यहां से ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या है ये? प्राकृतिक संख्याएं। अभी पढ़ी थी आपने, कहां से? 1 से। इसमें 0 और मिला दिया जाए, 0 को और शामिल कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। होल मीन्स होता है इंग्लिश में पूरा। ठीक है, होल मतलब पूरा, WHOLE
होल मीन्स पूरा। तो जब मतलब इसमें हमने शून्य को और मिला दिया तो ये हमारी संख्याएं पूरी हो गई, पूर्ण संख्याएं। यानी कि अगर हम गिनती करेंगे कुछ भी नहीं है तो शून्य होगा, तो शून्य ना होने से ये संख्या पूरी नहीं थी। तो इसमें पूर्ण करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 0 और मिला दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य और जोड़ दें तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। ये है 0 प्लस ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। 0 से अनंत सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, शून्य से लेके अगर इसमें से 0 हटा देंगे तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से लेके अनंत तक। ये अनंत यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे कहीं पे ऐसा साइन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक। समझ आ गया? आगे बढ़े। अब आते हैं हम पूर्णांक। बहुत अच्छी तरह से समझ लो, दिमाग में कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चों के आ जाता है कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक थोड़ा सा अंतर है। पूर्ण और पूर्ण अंक, ये पूर्ण अंक हैं और वो पूर्ण संख्याएं हैं। ये पूर्ण धन अंक, तब बना ये पूर्णांक संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसको आई से दिखाया जाता है और होल नंबर्स को डब्ल्यू से दिखाया जाता है। यानी कि जो पूर्ण संख्या है इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखो क्या है, शून्य, ये धनात्मक संख्याएं हैं और ये ऋणात्मक, सबके आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा है, इस पर ये बीच में शून्य है। इधर जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी और इसमें जाएंगी तो इधर घटेंगी। तो यानी कि -2 -1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड में है। संख्या रेखा पर जितना हम लेफ्ट साइड में जाएंगे उतना ही मान कम होता जाएगा, जितना दाएं तरफ जाएंगे उतना ही मान बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें देखो क्या दिख रहा है हमको, ये है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये है शून्य और ये है ऋणात्मक संख्याएं। यानी कि प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक और शून्य को मिला दे तो क्या बन जाएंगे? पूर्णांक बन जाएंगे हमारे। समझ आया? यानी कि जो हमारे पूर्ण संख्याएं हैं, यानी 0 से लेके अनंत तक, उसमें अगर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के जो ऋणात्मक मान होते हैं उनको और शामिल कर लिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। समझ आया? पूर्णांक। और इसके बाद हम बहुत छोटी सी चीज पे चर्चा करेंगे। ये सब आपने पढ़ा भी है, आता भी है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। हाँ, सम संख्या, इसको इवन नंबर बोलेंगे। ऐसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है सम संख्या कहलाती। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए क्या कहलाएगी? सम संख्या। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अगर हम एक ध्यान दें तो इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 जहां पर है वो सम संख्या है। देखो इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0 यही मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें, और इसमें क्या है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाने का मतलब जब हम 2 से भाग देंगे तो उसमें शेष जो है वो शून्य बचना चाहिए, 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए। अब आते हैं विषम संख्या पर। तो विषम संख्या को ऑड नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उनको विषम संख्या कहते हैं। अब जब हम 2 से भाग देंगे या तो भाग चला जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे तो या तो पूरा पूरा चला जाएगा या नहीं जाएगा, या तो एक शेष बचेगा या शून्य बचेगा, बस 2 तो कहीं होना ही नहीं है। क्योंकि जब भी हम भाग देते हैं तो भाजक से एक कम तक ही शेष बच सकता है, भाजक के बराबर शेष कभी होता ही नहीं है। उसके बराबर होगा तो एक बार भाग और चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, जब हम 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कि एक शेष आएगा। शेष कितना आएगा, 1। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्या। क्या कहलाती है, विषम संख्या। ये देखो 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि अभी हमने कौन सी पढ़ी थी, 2, 4, 6, 8, 10, और इसमें कौन सी है, 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि जो बीच में छूट गई थी वो सारी विषम संख्याएं हैं। सम संख्या कौन सी थी, जिनमें 2 से भाग चला जाए, 2, 4, 6, 8, 10, और उसके बीच में जो छूटती जा रही है वो सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। होल नहीं, ऑड नंबर। हाँ, ये क्या है, ऑड नंबर। तो ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याएं ये आपके सामने है। लिख करके भी ला सकते हैं आप लोग, घर से कल लिख करके लाएंगे 1 से 100 तक की सम संख्याएं कितनी है और विषम संख्याएं कितनी है और कौन कौन सी हैं, ये सब लिख करके कापी पे लाएंगे। ठीक है।